हेलो एवरीवन, आज आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अमितन भास्कर की एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 4, एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th चैप्टर नंबर 4 हीट। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। यानी कि चैप्टर 3 में आपने पढ़ा था कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से बनते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर से बनते हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। हम जो होते हैं वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं ठंडी में, जब बाहर ठंडी होती है। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। जो वुलन क्लॉथ होते हैं वो हमको गर्म रखते हैं। वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज हॉट। यानी कि हम ये प्रीफर करते हैं कि हम जो है लाइट कलर के कपड़े पहने जब बाहर गर्मी हो। दिस गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। ये हमको एक कूलनेस की फीलिंग देती है। यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर सुटेबल फॉर अ पार्टिकुलर सीजन। यानी कि आप कभी कभी चौंकते होंगे कि कुछ ही तरीके के कपड़े होते हैं, वो कुछ ही तरीके के मतलब कुछ ही तरीके के कपड़े कुछ ही तरीके के सीजन में पहने जाते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड आउटसाइड द हाउस। यानी कि ठंडी में आपका जो घर होता है आप उसके बाहर ठंडी होती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। यानी कि और अगर आप गर्मी यानी कि धूप में आते हैं तो आपको गर्म महसूस होता है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और गर्मी में आपको जो है घर के अंदर भी गर्म महसूस होता है। वाई डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। हम ये कैसे जानेंगे कि एक ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। हम ये कैसे पता करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या वो ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम इनमें से कुछ आंसरों का जवाब ढूंढ सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। 4.1 हॉट एंड कोल्ड। In our day-to-day life, we come across number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. टी इज हॉट एंड आइस एंड कोल्ड। यानी कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी चीज़ों को देखते हैं। उनमें से कुछ गर्म होती है और उनमें से कुछ ठंडी होती है। जैसे एक है चाय, जैसे टी, जो चाय होती है वो गर्म होती है और जो आइस होती है यानी जो बर्फ़ होती है वो ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1। मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को मतलब कि लिखिए टेबल 4.1 में, उन ऑब्जेक्ट्स को मार्क करिए कि वो ठंडी है या गर्म है। Do not touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle flame or a stove. यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स को ना छूइए जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है। आप बहुत ही सतर्क रहा करिए जब एक आप कैंडल फ्लेम यानी कि जो कैंडल होती है मोमबत्ती की, जब आप कोई फ्लेम यानी मोमबत्ती की जो दिया होता है उसका जब आप आग जो होता है उसको ना छुएं या फिर स्टोव को। We see that some objects are cold while some are hot. हम ये देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, बल्कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो गर्म होते हैं। You also know that some objects are hotter than others. और आप ये भी जानते हैं कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दूसरों से गर्म होते हैं। While some are colder than others. और जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दूसरों से ठंडे होते हैं। How do we decide which object is hotter than the other? हम ये कैसे तय करेंगे कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो उससे ज़्यादा गर्म है या नहीं है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम इसको दोनों ऑब्जेक्ट्स को छू के भी कर सकते हैं। बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल। लेकिन क्या हमारी जो छूने की क्षमता है, हमारे जो छूने का सेंस है वो रिलायबल है, वो सही है। तो चलिए इसको हम पता लगाते हैं एक्टिविटी 4.1 से। टेक 3 स्मॉल टब्स कंटेनर्स, लेबल देम एज A, B एंड C। यानी कि 3 स्मॉल ट्यूब्स लीजिए या फिर कंटेनर लीजिए और उनमें लेबल दीजिए A, B, C। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर A एंड हॉट वाटर इन कंटेनर B।
ठीक है, यानी कि ठंडे वाटर को कंटेनर ए में रखिए और गर्म पानी को, जो गुनगुना पानी है, उसको कंटेनर बी में रखिए। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द टू कंटेनर फॉर 2-3 मिनट्स, पुट बोथ हैंड्स सिमिल्टेनियसली इन कंटेनर सी। यानी कि आप जो है कंटेनर ए में गर्म पानी रखिए, कंटेनर बी में ठंडा पानी रखिए, और जो गर्म ठंडा जो दोनों पानी को मिला के आप कंटेनर सी में रख दीजिए। अब जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आप कंटेनर ए में डालिए, और जो आपका राइट हैंड है वो आप कंटेनर बी में डालिए। 2-3 मिनट तक कंटेनर ए और बी में अपना राइट या और लेफ्ट हैंड रखने के बाद आप उसी तरीके से दोनों हाथों को एक साथ कंटेनर सी में डाल दीजिए। डू बोथ हैंड्स गेट द सेम फीलिंग? क्या जो दोनों हाथ हैं उनको सेम फीलिंग मिल रही है? Bujo says, my left hand tells me that the water in mug C is hot. The right hand tells me that the same water is cold. यानी कि बूझो कहती है कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो कह रहा है कि जो सी मग है, वाटर का टब है, उसमें जो पानी है वो गर्म है, और उसी पानी को मेरा जो राइट हैंड है वो बोल रहा है कि वो पानी ठंडा है। What should I conclude? मुझको क्या करना चाहिए? बूझो confusion so that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold। यानी कि बूझो की कंफ्यूजन ये दिखा रही है कि हमको जो है हमेशा ये मतलब हमको जो है हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जो कौन सा, हमको हमेशा अपने जो हमारा जो टच का सेंस है उस पर हमेशा रिलाई नहीं रहना चाहिए कि मतलब कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म है या कौन सा ऑब्जेक्ट ठंडा है। समटाइम्स इट मे डिसीव अस, कुछ समय वो कभी कभी वो गलत भी हो सकता है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज? तो हम कैसे पता करेंगे कि कैसे एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से गर्म है या नहीं है? अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। यानी कि जो रिलायबल मेजर है गर्मी का किसी ऑब्जेक्ट के, वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर इज अ मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो मेजर किया जाता है, वो नापा जाता है एक डिवाइस से, जिस डिवाइस का नाम थर्मामीटर होता है। 4.2 मेजरिंग टेम्परेचर बाय थर्मामीटर। हैव यू सीन अ थर्मामीटर? क्या आपने कभी थर्मामीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर। द टेम्परेचर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। यानी कि याद करिए, जब क्या किसी आपकी फैमिली में या फिर आप ही को किसी को भी अगर बुखार यानी फीवर होता होगा तो उनका जो टेम्परेचर होता होगा वो थर्मामीटर से नापा जाता होगा। जो थर्मामीटर होता है जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापता है उसको हमें क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। आप थर्मामीटर को अपने हाथ में लीजिए और उसको ध्यान से देखिए। इफ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, रिक्वेस्ट a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown in figure 1.2। यानी कि अगर आपके पास जो है एक थर्मामीटर नहीं है, आप अपने किसी दोस्त से मांग सकते हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट करके मांग सकते हैं कि हमको जो है थोड़ी देर के लिए अपना थर्मामीटर दे दो। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक लाइक वन शोन इन द फिगर 4.2। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो वैसा ही दिखता है जैसे फिगर 4.2 में दिखाया गया है। यही हमारा थर्मामीटर है। द क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। यानी कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ये बना होता है, एक लंबी नैरो होती है ग्लास ट्यूब की, एक लंबा सा ग्लास ट्यूब होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट द एंड, और उसके एंड में एक बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, और ये जो बल्ब होता है इसके अंदर मरकरी होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। यानी कि ये जो थर्मामीटर होता है इसके बाहर से एक जो स्मॉल छोटी सी पतली सी जो चमकती हुई थ्रेड होती है मरकरी की, वो दिख सकती है जैसे कि इसमें दिख रहा है। इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट। यानी कि अगर आपको मरकरी थ्रेड नहीं दिखती तो अपने थर्मामीटर को थोड़ा घुमाइए, तब आपको वो दिख जाएगी। यू विल ऑल्सो फाइंड द स्केल ऑन द थर्मामीटर। द स्केल वी यूज सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाई सी। यानी कि आप जो है थर्मामीटर पे एक स्केल को भी देखेंगे। ये जो स्केल है ये जो है सेल्सियस स्केल को स्केल करता है, और हम इसको सेंटीग्रेड यानी इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं।
A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को मेजर करता है। रीडिंग थर्मामीटर एक्टिविटी 4.2। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि हम थर्मामीटर को कैसे पढ़ते हैं। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स शोन बाय स्मॉलर मार्क्स। यानी कि यानी कि नोट द टेम्परेचर, यानी कि जो बड़े फिगर है उनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है सबसे पहले आप उसको नंबर ऑफ डिवीजन में माइनस कर लीजिए, ठीक है। शोन बाय स्मॉल मार्क्स, बिटवीन दीज मार्क्स, उनके बीच में जो स्मॉल मार्क्स हैं उनमें कितने डिविजन्स हैं उनको आप मतलब कि नोट कर लीजिए। सपोज द बिगर मार्क्स रीड्स 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम। एक तरीके से मानिए कि जो बिगर मार्क्स हैं वो 1 डिग्री को दर्शाते हैं और उनके जो दोनों के बीच में है 5 डिविजन्स हैं। देन 1 स्मॉल डिवीजन, यानी कि जो 1 स्मॉल डिवीजन होगा उसको पढ़ा जाएगा। जैसे 5 पार्ट्स हैं, 5 भागों में बटा हुआ है तो उनमें से एक जो भाग होगा तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड उसको पढ़ा जा सकता है। वॉश द थर्मामीटर प्रिफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, यानी कि पहले आप अपने थर्मामीटर को धुल लीजिए एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट फ्यू जर्क्स, यानी कि उसको जो है अच्छे से पकड़िए और उसको कुछ जर्क्स दीजिए। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन, इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो जर्क होंगी वो जो मर्करी का जो लेवल होगा उसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगी और 35 सेंटीग्रेड से नीचे कर देंगी। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग, यानी कि अब जो आपके थर्मामीटर का जो बल्ब है उसको आप अपने जीभ के नीचे रखिए। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, यानी कि 1 मिनट बाद आपका जो थर्मामीटर है उसको आप बाहर निकालिए और आप उसकी रीडिंग पढ़िए। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, ये आपका बॉडी का टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट सेंटीग्रेड, यानी कि जो टेम्परेचर है वो हमेशा अपनी यूनिट से स्टेट होता है जिसका नाम होता है सेंटीग्रेड। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि आपने अपनी बॉडी का क्या टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 सेंटीग्रेड। नोट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट अस ट्राई टू एज्योर पहेली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर। चलिए हम ये कोशिश करते हैं पहेली के साथ कि उसके साथ कोई गलत नहीं हुआ है। पहेली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि पहली ने जब अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर किया तो वो थोड़ी चिंता में हो गई कि वो एकदम एग्जैक्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ये एक नॉर्मल एवरेज है जिसमें आपका अगर बॉडी का इतना टेम्परेचर है तो ये सही है, और ऐसी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। एक्टिविटी 4.2, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एट लीस्ट 10 विथ यानी कि आपने कुछ जो आपके फ्रेंड्स हैं उनका बॉडी टेम्परेचर मेज़र करिए, लगभग 10 लोगों का विथ अ क्लिनिकल थर्मामीटर। एक क्लिनिकल थर्मामीटर का 10 लोगों का आप एक बॉडी टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2, और आप अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.2 में लिख दीजिए। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या जो हर एक बॉडी टेम्परेचर हर एक आदमी का 37 सेंटीग्रेड ही होता है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 सेंटीग्रेड, इट could be slightly higher or slightly lower. Actually what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person, यानी कि जो टेम्परेचर है वो या फिर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है। ये एक एवरेज टेम्परेचर है जो कि सबका नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सबका होगा। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, यानी कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है
उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो केवल ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मेजर कर सकता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव 42 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो जो है ना तो 35 डिग्री से नीचे जाता है और ना ही 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा सकता है। दिस इज द रीजन दैट दिस थर्मामीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही रीज़न है कि ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसकी रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है। 4.3 लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में कि जो थर्मामीटर लेबोरेटरी में रखा जाता है। हाउ टू बी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनका टेम्परेचर कैसे नापते हैं। फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मामीटर। इस पर्पज के लिए हमारे पास कोई दूसरे थर्मामीटर होते हैं। वन सच थर्मामीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। उनमें से जो एक थर्मामीटर है उसको हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। द टीचर विल show you this thermometer. Look at it carefully and note down the highest and the lowest temperature it can measure. यानी कि ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो आपको आपके टीचर दिखाएंगे और आपको जो है इसको ध्यान से देखना है और इसका जो हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर की रेंज है, इसके जो टेम्परेचर की रेंज है वो आपको देख के नोट करना है। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की वो जनरली होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 सेंटीग्रेड तक। ऑल्सो एज यू डिड इन केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑफ द थर्मामीटर रीड्स। यानी कि जैसा कि आपने क्लिनिकल थर्मामीटर के केस में किया था, फाइंड आउट हाउ मच स्मॉलर डिवीजन ऑफ द थर्मामीटर रीड, यानी कि इसके कितने जो स्मॉल डिवीजन है वो पढ़ सकते हैं। ऑन दिस थर्मामीटर रीड्स यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको इन इन्फॉर्मेशन को जानना होगा अगर आप इस थर्मामीटर को करेक्टली पढ़ना चाहते हैं तो। लेट अस नाउ लर्न हाउ द थर्मामीटर इज यूज। चलिए अब हम लोग पता करते हैं थर्मामीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक्टिविटी 4.4 टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। Dip the thermometer in a water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom of the sides ऑफ द कंटेनर। यानी कि एक जो है पानी नल खोल के नल का पानी ले लीजिए, एक बीकन या फिर बीकन बोल रहा हूँ मतलब बीकर या फिर एक टब में उसमें पानी ले लीजिए और आप अपने जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसको उस पानी के अंदर डाल दीजिए। ये आप इंश्योर रखिए कि जो थर्मामीटर है वो जो बॉटम होगा टब का ना कि उससे छू रहा होगा और ना ही उसकी कोई अदर बाउंड्रीज में एक तरीके से वो पानी में फ्लोट ही कर रहा होगा, जैसा कि अभी यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है ना ही तो यहाँ सरफेस से छू रहा है और ना ही इसके अंदर बाउंड्रीज से, तो इसी तरीके से आपको भी करना है। तो यानी कि आपको करना है कि बल्ब डज नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड्स ऑफ द कंटेनर, होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, और आप अपने थर्मामीटर को वर्टिकली रखना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर, और आपके जो थर्मामीटर में मरकरी का मूवमेंट हो रहा है उसको आप ध्यान से देखिए। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, उस तब तक वेट करिए जबकि मरकरी की जो थ्रेड है वो स्टेडी नहीं हो जाए। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, यानी कि आप उस रीडिंग को पढ़िए और वही टेम्परेचर है वाटर का उस वक्त। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास, और उसी टेम्परेचर को आप मतलब कि कंपेयर करिए और भी स्टूडेंट्स जिन्होंने पानी के टेम्परेचर को मेजर किया है। आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स, क्या जो सारे बच्चों ने रीडिंग की है टेम्परेचर की उनमें कोई वेरिएशन है। डिस्कस एज पॉसिबल रीजंस, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि जितने पॉसिबल रीजंस हैं उस पर डिस्कस करिए और चलिए हम इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं।
टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, यानी कि एक मग या फिर एक बीकर में गर्म पानी लीजिए। डिप द थर्मामीटर इन वाटर, यानी कि थर्मामीटर में वो जो पानी में वो थर्मामीटर डाल दीजिए। वॉच टिल द मर्करी थ्रेड्स बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर, यानी कि वेट करिए जब तक जो मर्करी की थ्रेड है वो जम नहीं, मतलब स्टेडी रुक नहीं जाती, और टेम्परेचर को नोट करिए। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम द वाटर, अब जो थर्मामीटर उसको वाटर से निकालिए। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ, अब केयरफुली ऑब्जर्व करिए क्या हुआ। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल, कि आपने नोटिस किया जैसे ही आपने ये मग में से थर्मामीटर को निकाला उसका जो टेम्परेचर है वो जल्दी जल्दी गिरने लगा। द मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर, यानी कि इसका मतलब है थर्मामीटर हमको टेम्परेचर तभी पढ़ना है जब जो थर्मामीटर है वो पानी में रहे। यू मे रिकॉल दैट while talking your own temperature you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading, यानी कि आपने ये भी ध्यान होगा कि जब आप अपने खुद का टेम्परेचर लेते हैं आपको जो अपना थर्मामीटर अपने मुंह से बाहर निकालना होता है और अपनी टेम्परेचर को देखना होता है। you have to take the okay can you then use laboratory thermometer to measure your body temperature, क्या उस वक्त आप अपने लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ कर सकते हैं जब आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करना हो। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस, कर सकते हैं लेकिन ये इस लेबोरेटरी जो होता है वो उस पर्पस के लिए नहीं बना होता है। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer what take out in a mouth, यानी कि जो मरकरी होता है वो क्यों नहीं गिरता है क्लिनिकल थर्मामीटर में जब वो मुंह से बाहर निकाला जाता है। ऑब्जर्व द क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब, यानी कि एक क्लिनिकल थर्मामीटर को आपको फिर से मेजर करना है और आप क्या एक किंक देख पा रहे हैं यहाँ बल्ब के पास, ये आप लोग देख पा रहे हैं इधर से ये ऐसे रास्ता आ रहा है यहाँ से ये मुड़ गया है। तो क्या होता है जब ये निकलता है ना तो जब मरकरी नीचे गिरना होता है तो उसको ऐसे मुड़ के ऐसे जाना होता है, तो क्या होता है उसको देर हो जाती है। फॉलोअर इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन इट इज टेकन और माउथ डू यूज व्हाट इज द यूज ऑफ द किंक, इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग इट्स ओन, और ये जो है उसका जो किंक है इसका यूज ये है कि वो जो मर्करी का लेवल होता है उसको रोक देता है कि वो खुद से ना गिर पाए। आज वाली वीडियो में इतना ही। आज का ये पार्ट 1 था जिसके अंदर हीट चैप्टर को हमने पढ़ लिया है। इसके अगले वाले पार्ट में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, हम इस चैप्टर की समरी भी करेंगे और इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।